कि अगर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है तो लोग उसको देख देख के उसके पीछे करते हुए चले जाते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते हैं ये सही है कि गलत है। जैसे भेड़ देखा होगा आप लोगों ने, 100 भेड़ें अगर एक राह पे जा रही हो तो आगे वाली भेड़ें इधर को जाएंगी, बाकी की पीछे की भेड़ें भी उसी के पैरों को देखते हुए चलती चली जाए। आगे वाली भेड़ें अगर जाके कुएं में गिर जाए तो बाकी पीछे की सब भेड़ें जाके कुएं में गिर जाए। ऐसी ही भेड़ चाल आज हमारे समाज में बची हुई। एक कहानी इसी बात पे आधारित है, सुन लेके फिर कथा प्रसंग क्यों पढ़ेंगे माताएं बहनें, आप लोग भी ध्यान से सुनना और सेल्फी के चक्कर में नहीं पड़ी रहना दीदी लोग, सेल्फी बाद में भी ले लेना, तो पहले बात समझ लेना। एक बात की बात है, आप लोगों ने खूब कहानी सुनी होगी महाराज अकबर और बीरबल की। महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ था, बीरबल जी बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे। वो किताब पढ़ रहे थे, उस किताब में वो पढ़ रहे थे, कुछ अपनी तरफ से भी कह रहे थे, कुछ उसमें लिखा हुआ था कि परमात्मा खुदा अजर और अमर है, परमात्मा खुदा कण-कण में है, सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो महाराज ने जब ये बात सुनी तो बोल पड़े, बीरबल ये क्या बात कर रहे हो, परमात्मा खुदा कण-कण में है, सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो लोग ढूंढने के लिए मंदिर और मस्जिद ही क्यों जाते हैं। तो बीरबल के मुख से यही बात निकल पड़ी कि महाराज आज का ये जो समाज है भेड़ चाल का हो गया है, आज इस समाज में भेड़ चाल मची हुई है। तो महाराज ने पहली बार ये बात सुनी थी। महाराज चौंक गए, बोले अरे बीरबल ये भेड़ चाल क्या होती है, क्या हमको भी दिखाओगे, हम भी देखना चाहते हैं। तो बीरबल ने कहा महाराज आपको ऐसे सुना दे कि दिखा दे। महाराज ने कहा नहीं हमको भेड़ चाल देखना है, हमको दिखा दीजिए। बीरबल ने कहा ठीक है, आप हमको एक दिन की छुट्टी दीजिए, 4 दिन की, परसों आपको हम दिखा देंगे कि भेड़ चाल क्या होती है। दूसरे दिन बीरबल जी दरबार में नहीं आए, एक मोची के घर पहुंच गए माताओं बहनों, और मोची के यहाँ जाके 4-5 हाथ का लंबा सा जूता बनवा लिया, 4-5 हाथ का जूता। अब वो महाराज के मंत्री तो थे ही, कमी किस बात की, उस जूता में बढ़िया सोना चांदी जड़वा दिया। वो 4-5 हाथ का लंबा जूता और सोने चांदी से बढ़िया चमकने लगा। दूसरे दिन सुबह सुबह बीरबल जी वो जूता लेकर के चौराहे पे पहुंच गए, उस समय वहां पे कोई नहीं था, और बीचों बीच चौराहे पे वो जूता रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, परमात्मा खुदा का जूता रह गया, परमात्मा खुदा का जूता रह गया। अब भैया ध्यान देना, लोग आने लगे, लोगों ने बीरबल की बात सुनी तो वहां पे पहुंचने लगे। तो क्या देखा लोगों ने कि 4-5 हाथ का लंबा सा जूता पड़ा हुआ है और सोने चांदी से चमक रहा है। अब लोगों को शंका होने लगी, लोग बोले अरे बीरबल ये क्या है, ये तुमको कहां से मिल गया जूता, ये किसका जूता है। तो बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा भैया हम राजा के दरबार में जा रहे थे और हमने देखा यहाँ पे परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं, हम उनके चरणों में गिर गए और वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका जूता मेरे हाथ में रह गया। बोले हम जब उनके चरणों में गिर गए तो वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका जूता मेरे हाथ में रह गया। तो लोगों ने जब ये सुना तो लोगों को भैया विश्वास होने लगा, एक तो वो 4-5 हाथ का लंबा जूता और ऊपर से सोने चांदी से चमक रहा। तो लोग सोचने लगे जरूर ये भगवान का ही जूता है, परमात्मा खुदा का ही जूता है, क्योंकि आम आदमी इतना बड़ा जूता कौन पहनेगा, 4-5 हाथ का इतना लंबा पैर किसका होगा जो इतना बड़ा जूता पहनेगा। तो लोगों ने कहा कि आप उस जूता को छूने के लिए झपटने लगे, और जब भैया जूता को छूने के लिए झपटने लगे तो बीरबल ने मना कर दिया, बोला ना जूता नहीं छू सकते हो। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं छू सकते, परमात्मा खुदा का जूता है, हम क्यों नहीं छू सकते। तो बीरबल ने कहा देखो भैया जब परमात्मा खुदा गायब हुए थे तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, अब भविष्यवाणी ये की थी कि ऐ बीरबल ये जूता हम तुमको दे के जा रहे हैं और इसी जूता से संसार का उद्धार होगा। जो भी मनुष्य, जो भी मानव इसी चौराहे पे खड़ा होकर के अपने सर पे 4 जूता मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। अब लोगों ने ये बात सुनी नहीं कि भैया लोगों में
मुक्की मचने लगी। कैसी धक्का मुक्की, कोई कह रहा पहले हमारे मारो और कोई कह रहा पहले हमारे मारो। ऐसा लोग क्यों कह रहे भैया पता है? क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए लोग खूब दान दक्षिणा करते हैं, यज्ञ हवन करवाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, वहां तो फ्री में स्वर्ग पहुंच जाएंगे भाई। चार जूता सर पे पड़ेंगे और मरने के बाद वो सीधा स्वर्ग जाएंगे। तो फायदा हो रहा है ना, तो लोग धक्का मुक्की करने लगे। कोई कहता भैया हमारे मारो, कोई कहता हमारे मारो। अब बीरबल जी ने कहा इतनी भीड़ है, क्या पता चलेगा किसको जूता पड़ा किसको नहीं पड़ा, इसलिए ऐसा करो लाइन में लग जाओ और हम मारते ना तुम निकलते जाओ। लाइन लग गई, देर नहीं लगी, हजारों लोगों की लाइन लग गई। अब चौराहे का मामला था ना भैया, लाइन लग गई, तुरंत ही लाइन लग गई, देर नहीं लगी। हेलो, बैठ जाएंगे और जो भी सम्मानित अतिथिगण आए हैं के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग, जोरदार ताली। बहुत बहुत साथ बात धन्यवाद है। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब आप लोग समझिएगा, माताएं बहनें आप लोग भी समझना कि बीरबल जी ने क्या कहा, बड़ी लाइन में लग जाइए और तुरंत लाइन लग गई। जो भी आगे आता है खींच के उसके सर पे 4 जूता पड़ते हैं निकलता है, जो भी आता है उसके सर पे 4 जूते पड़ते हैं निकलता है। अब एक बात ये ध्यान देना है कि सुबह से शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई और बीरबल जी बेचारे जूता मारते मारते थक गए। बीरबल जी का हाथ नहीं उठ रहा है, जूता मारते मारते थक गए, लेकिन भैया वो लाइन खत्म नहीं हुई। लाइन खत्म नहीं हुई बल्कि लाइन और बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि चौराहे का मामला है। जो भी आता है सुनता है यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आगे जाते नहीं कागला हम लाइन में लग जाए, हम 4 जूता मारवा दे। आगे जाता ही नहीं, जो सुनता है लाइन में लग जाता। अब ये खबर महाराज के कानों तक पहुंची। अब बीरबल जी तो यही चाहते थे भाई, क्योंकि महाराज ने कहा था हमको भेड़ चाल दिखाओ होती क्या है, हमें देखना है। ये खबर महाराज तक पहुंच गई। अब महाराज भी आ गए वहीं पे, देखा बहुत लंबी लाइन लगी है और 4-5 हाथ का जूता पड़ा हुआ है, सोने चांदी से चमक रहा है। महाराज बोल पड़े, अरे बीरबल ये क्या तमाशा बनाए बैठे हो यहाँ पे। बीरबल जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज ये तमाशा नहीं है, हकीकत है। ये जूता आप देख रहे हो, ये परमात्मा खुदा का जूता है। हम आपके दरबार में आ रहे थे, सुबह सुबह अचानक मैंने देखा यहाँ पे परमात्मा खुदा खड़े हुए हैं। हम उनके चरणों में गिर गए, वो तो गायब हो गए, लेकिन उनका जूता मेरे हाथ में ही रह गया। और तो और महाराज जब परमात्मा खुदा गायब हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि ऐ बीरबल ये जूता हम तुमको दे के जा रहे हैं और इसी से संसार के लोगों का उद्धार होगा। जो भी मनुष्य इसी चौराहे पे खड़ा होके अपने सर पे 4 जूता मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ और जन्नत जाएगा। अब महाराज को पूरी कहानी ये सुना दी बीरबल। जब महाराज ने सुना तो ध्यान देना भैया, पहले तो बहुत लंबी लाइन देखी कि हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई। अब फिर वो जूता देखा तब महाराज भी विचार करने लगे कि 4-5 हाथ का लंबा जूता आम आदमी का तो हो नहीं सकता। आम इंसान सोने चांदी का जूता कौन पहनता होगा? मैं राजा हूँ तो मैं सोने चांदी का जूता नहीं पहनता हूँ, तो और आम आदमी भला कौन सोने चांदी का जूता पहनेगा? अब फिर यहाँ पे हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये बात सही है, नहीं तो इतनी लंबी लाइन क्यों लगी होती। कुछ देर महाराज सोचते रहे। अब कुछ देर बाद बोल पड़े कि अरे बीरबल जी ऐसा करो, ये जूता तुम पहले हमारे मारो और हम दरबार में चले और फिर तुम दूसरों को मारते रहना। महाराज भी भैया उस जाल में फंस गए वहां के दृश्य को देख करके। महाराज बोले 4 जूता पहले हमारे मारो, हम चले फिर दूसरों को मारते रहना। अब बीरबल जी को भेड़ चाल दिखानी थी। बीरबल जी बोले ठीक है महाराज। महाराज ने अपना सर झुकाया, अब बीरबल जी ने खींच के 4 जूते महाराज के सर पर भी चढ़ दिए। रात हो गई भाई, वो जूता दरबार में मंगवा लिया गया और बहुत बढ़िया ऊंचे सिंहासन पर रखवा दिया गया। अब उसके बाद रात बीती, सुबह हुई तो बीरबल जी फिर वही पुस्तक उठाया, पढ़ने लगे। परमात्मा खुदा अगर अमर है, कड़ में है, सर्वव्यापी है, सब जगह है। महाराज ने फिर रोक दिया, बीरबल क्या पढ़ रहे? परमात्मा खुदा अगर कड़ में है, सर्वव्यापी है, तो लोग मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं ढूंढने के लिए? अब बीरबल ने फिर वही बात कह दी,
रहते हैं। और जैसे भेड़ चाल का नाम लिया महाराज क्रोधित हो गए, बोले बीरबल ये 3 दिन हो गया, तुमने कहा था कि हम तुमको दिखाएंगे और तुमने हमको अभी तक नहीं दिखाया कि भेड़ चाल क्या होती है और कैसी होती है, कब दिखाओगे हमें? तो बीरबल जी ने हाथ जोड़ लिए और बोले महाराज भेड़ चाल क्या होती है, कैसी होती है, मैंने आपको दिखा दिया। और उस भेड़ चाल में आप भी फंस गए। अब महाराज को याद नहीं आ रहा है। महाराज बोले हमको कब दिखाया भेड़ चाल? बीरबल ने कहा महाराज मैंने भेड़ चाल आपको दिखा दिया और उस भेड़ चाल में आप भी फंस गए। अब महाराज बोले हमको नहीं पता है कब दिखाया तुमने। तब बीरबल जी ने कहा महाराज सुन लीजिए, कल शाम को चौराहे पर खड़े होकर के परमात्मा और खुदा का जूता समझ करके, जो जूता आप अपने सर पे मरवा के आए हैं वो जूता किसी परमात्मा खुदा का नहीं था। वो जूता मैंने अपने सामने मोची के यहाँ बनवाया था और उसमें जो सोना चांदी लगा हुआ है वो आपके ही खजाने का था। महाराज आपको भेड़ चाल दिखानी थी क्या होती है, कैसी होती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। महाराज मैंने आपके सर पे 4 जूते मारे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए महाराज ऐसी भेड़ चाल समाज में फैली हुई है और देखो आप एक राजा होते हुए भी आप भी उस भेड़ चाल में फंस गए तो आम जनता का क्या कहा जाए? तो मेरे भैया ऐसी ही भेड़ चाल आज हमारे समाज में मची हुई है कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी उस भेड़ चाल में फंस जाते हैं और सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। तो हमें अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलना है। तो बाबा साहब भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल के अपना कल्याण करना है, शिक्षा और ज्ञान की ओर बढ़ना है, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है, तभी हमारा कल्याण और विकास संभव है।